हम लोग बातें कर रहे थे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप और उसके नाम कैसे होगा। सबसे पहला चीज़ ये कि दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक प्योरली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं और एक जो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्योरली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं सेचुरेटेड और दूसरा जो कहलाते हैं वह अनसेचुरेटेड कहलाते हैं। सेचुरेटेड को हिंदी में कहा जाता है संतृप्त और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंधन होगा कार्बन कार्बन के बीच में। और इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो एक खास फार्मूला के आधार पर होंगे और वह फार्मूला होगा CnH2n+2, जहाँ n छोटा जो n है नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मान लिया जाए कि n का वैल्यू 1 लेते हैं तो कार्बन की संख्या हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 2/2 + 2 4। कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4। अब देखिए ज़रा इस फार्मूला पर कि कार्बन की संख्या कितना है, यानी कि वर्ल्ड रूट कितना है। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ कहते हैं। और कार्बन सिंगल ही है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, इसलिए क्या कहलाएगा, ANE कहलाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स ANE होगा। टोटल मिला के क्या हो जाएगा आपका मीथेन। क्या नाम होगा इसका, मीथेन। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं, n का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C2H6 दो कार्बन है। तो दो कार्बन को हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन को खींच लेंगे। खींचने के बाद कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, मीन्स 4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है किसी और के साथ बंधेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बंधेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बंधेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बनेगा। इसका मतलब ये कि इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब यहाँ इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी इधर से पूरा है, टोटल अभी 3 बाकी हैं, 3 यहाँ से बाकी हैं। इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी इधर से पूरा है, कितने बाकी हो गए, 3 यहाँ से बाकी हो गए। इन तीनों पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैठा देंगे। इन तीनों पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैठा देंगे। तो C के साथ 3 हाइड्रोजन, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन की संख्या 6। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है CH3 यानी CH3 यानी कि 2 कार्बन हैं। अब 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर में बताया गया है। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ईथ। क्या यूज करते हैं, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा ANE। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और मिला करके क्या हो गया, ईथेन। क्या नाम हो गया इसका, ईथेन हो गया। ठीक है, और हम जो है डिस्कस करते हैं आगे चल के। इधर मान लिया जाए कि हम n = 3 रखते हैं, तो n = 3 रखेंगे तो C3H कितना हो जाएगा, 3 to the 6 + 2 8, टोटल हो गया 8। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और ये समान सूत्र CnH2n+2 के आधार पर है। और इसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या कहलाएंगे, ANE। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANE। दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, प्रोपेन हो जाएंगे। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोप का मतलब 3 कार्बन को पहले जो है हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं एक बॉन्ड के साथ। अब उसके बाद जो है हाइड्रोजन बैठाते हैं। इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए इधर से बॉन्ड एक पूरा हो गया है, 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड यहाँ से बैठा देंगे। इस कार्बन के लिए इधर से एक पूरा हो गया है, दूसरा इधर से पूरा हो गया है, तीसरा बॉन्ड ऊपर से और चौथा बॉन्ड नीचे से। इस कार्बन के लिए इधर से एक बॉन्ड पूरा हो गया है, दूसरा बॉन्ड इधर से, तीसरा और चौथा बॉन्ड।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैठा देंगे। हाइड्रोजन को बैठाएंगे, टोटल 8 हाइड्रोजन हैं और देखिए काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन अपने आप फिट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 कहलाएगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, CH2। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3। ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला और ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब जो है प्रोपेन को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि अगर n का वैल्यू जो है 4 दे दिया जाए, n = 4 दे दिया जाए तो क्या कहलाएगा? C4H10। C4H10, C4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। C4 के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। और इस फॉर्मूला पर CnH2n+2 यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए लास्ट में जोड़ेंगे ANE। सब मिला के क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। इस तरह से n = 5 रखेंगे, n = 6 रखेंगे, कंपाउंड्स आप बना लेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनसेचुरेटेड के बारे में। अनसेचुरेटेड में 2 तरह के हो सकते हैं कंडीशंस। एक कंडीशन ये हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। यानी कंपाउंड जब हम डिस्कस करेंगे तो कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर होना चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए। जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखेंगे उसका समान सूत्र होगा CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे तो उसमें CnH2n-2 क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अब याद रखिए कि इधर CnH2n+2, अब बीच में क्या है? ये 2 हट गया और इधर जो है 2 माइनस कर दिए, यानी कि बीच में क्या किए? इधर से माइनस और इधर से प्लस कर दिए। अब ये कहलाएगा अल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और उसमें डबल बॉन्ड है तो ENE, ये कहलाएगा अल्काइन कहलाएगा। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसी के आधार पर n = अगर 1 लेते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार होगा CH2, और CH2 में कार्बन के चारों वैलेंसी पूरा नहीं है, इसलिए यह कंपाउंड अनस्टेबल होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। n = 2 से इसका कंपाउंड शुरुआत होता है। n = 2 रखेंगे तो 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। 2 कार्बन है और CnH2n के आधार पर यह फॉर्मूला के कंपाउंड सेट हुआ है, इसलिए यह कहलाएगा ईथ। जोड़ 2 कार्बन है ईथ, और CnH2n के आधार पर है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए डबल बॉन्ड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं ENE। क्या यूज करते हैं? ENE। दोनों मिला करके हो गया ईथीन। क्या हो गया? ईथीन। इसको कॉमन नेमिंग में इथाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइलिन भी कॉमन नेमिंग में कहा जाता है, और इसको ओलेफिन के नाम से भी जाना जाता है। ओलेफिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओलेफिन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए और आगे कंपाउंड जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो है डबल बॉन्ड के कुछ कंपाउंड जो है n = 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे और उसका नाम भी देखेंगे। अब हम लोग जो है देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि n = 3 रखते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मूला बन के तैयार रहेगा C3H6। C3H6 को क्या कहेंगे? 3 कार्बन है, प्रोप, और ये CnH2n के आधार पर यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें ENE इसका प्राइमरी सफिक्स होगा, तो दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? प्रोपीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोपीन कहलाएंगे। इसका जो है स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले 3 कार्बन खींच लेंगे। 3 कार्बन खींचने के बाद
कहीं पर भी डबल बॉन्ड तैयार कर लेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ डबल तो बॉन्ड तैयार कर लेते हैं, तो इस कार्बन के 2 वैलेंसी पूरा, बचा कितना 2। इस कार्बन के लिए इधर से 1 वैलेंसी और इधर से 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी इसका पूरा हो गया, 1 बच गया। इस कार्बन के लिए इधर से 1 वैलेंसी पूरा हो गया, बचा कितना 3। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है फिट कर देंगे, कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन दोनों हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ मिला करके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, 3 हाइड्रोजन है CH3 भी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन लिखें, या पहला ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 भी कर सकते हैं, या इधर अगर डबल बॉन्ड लगा देते हैं तभी भी प्रोपीन ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं 4 कार्बन से N=4, N=4 इस फॉर्मूला के अंदर फिट कीजिए, C4 होगा और H8 होगा। इसका नाम होगा C4 मतलब ब्यूट, वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट, और यह जो है डबल बॉन्ड यानी CnH2n के आधार पर ये जो है फॉर्मूला बना है, इसलिए उसमें डबल बॉन्ड होगा। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ENE यूज करते हैं, अल के जगह पर ब्यूट हो गया और ENE टोटल मिला के क्या हो गया, ब्यूटीन कहलाएगा। अब इस ब्यूटीन से इसका संरचना बनाते हैं, तो संरचना बनाते कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन खींच लेंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा खींच लेंगे। अब इस 4 कार्बन पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैठाएंगे, तो एक इधर से वैलेंसी पूरा, 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए 1 इधर से पूरा है, 3 इधर से पूरा होगा, 3 जगह हाइड्रोजन हम बैठा देंगे। अब इस कार्बन के लिए देखते हैं तो इधर से 1 पूरा है, 1 इधर से पूरा है, 2 पूरा है, 2 बचा हुआ है, इसलिए 2 इधर हाइड्रोजन बैठा देंगे। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा है, 1 इधर से पूरा है, 2 बचा हुआ है। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तीनों जगह हम हाइड्रोजन क्या क्या करेंगे, बैठा देंगे। चलिए हम हाइड्रोजन को बैठा दिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका जो है हाइड्रोजन कितना है 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 3 6 और 4 10, इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड जो है कहाँ बैठेगा, डबल बॉन्ड कहाँ बैठेगा, डबल बॉन्ड जो है आप चाहें तो यहाँ बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ बैठा सकते हैं, चाहे यहाँ बैठा सकते हैं, चारों कार्बन पर कहीं पर भी बैठा सकते हैं। मान लिया जाए कि एक आदमी कह रहे हैं कि सर यहाँ बैठा दिए, चलिए हम यहाँ बैठा देते हैं। अब यहाँ बैठाने पर क्या होता है कि इस कार्बन का 2 वैलेंसी यहाँ से पूरा हो गया, बचा कितना 2 बच गया, तो 2 यहाँ बैठा देंगे। इस कार्बन के लिए 2 इधर से पूरा, 1 इधर से पूरा, तो 1 यहाँ बैठा लेंगे। इस कार्बन के लिए एक इधर से पूरा, दूसरा इधर से, तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा जो है यहाँ पर हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा, 2 इधर से पूरा, तीसरा और यहाँ चौथा जो है पूरा हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 कार्बन है ब्यूट, और पहले ही कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। कीप इन मेमोरी, जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी वह कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड शुरुआत हो रहा है, अगर वह जहाँ से भी नज़दीक पड़ेगा वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये पहला ही कार्बन होगा जहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए ब्यूट 1 पर क्या शुरू हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए कहेंगे ब्यूट 1 कहेंगे। इसी कंपाउंड को ज़रा हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। कंपाउंड्स को अगर हम यहाँ बना दें, 4 कार्बन बनाया, 4 कार्बन के साथ, 4 बार कार्बन के साथ पहले हमने जो है डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था, अब लगा देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या होगा कि 1 वैलेंसी इधर से पूरा, तो 3 वैलेंसी इधर से पूरा करना पड़ेगा। इस कार्बन के लिए 1 इधर से, 2 इधर से, तीसरा यहाँ से होगा। इस कार्बन के लिए 2 इधर से पूरा है, 1 इधर से पूरा है, तीसरा चौथा यहाँ से पूरा होगा। इस कार्बन के लिए 1 इधर से पूरा है, 3 अलग से हम पूरा करेंगे। अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड यहाँ है या डबल बॉन्ड यहाँ है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन पर हो रहा है, इधर से काउंटिंग करते हैं पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दोनों जगह सेम है, इसलिए आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी काउंट कर सकते हैं। टोटल कार्बन की संख्या कितना है, ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड जो है दूसरा कार्बन पर है, इसलिए लिखेंगे 2 पर इन है, 2 पर दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए अब मिला करके क्या हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं।